AI के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे आते हैं जल्दी से चैट GPT के अंदर। मुझे पता है आप सारे इसको यूज़ करते रहते हो, कोई नई चीज़ आपके लिए नहीं है, ठीक है। आप सारों ने इससे असाइनमेंट बनवाया होगा अपना, ये सारी चीज़ें आपने की होंगी, ठीक है। अच्छा, किसी भी चीज़ को सीख रहा हूँ और मुझे वो चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो मैं आगे इससे सवाल कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पूछता हूँ इससे ग्रेडियंट के बारे में पूछता हूँ। व्हाट इज़ ग्रेडियंट इन CSS, ठीक है। अच्छा, ये मैंने इंग्लिश में लिखा है, वो आपकी मर्ज़ी है, आप उर्दू में भी लिख सकते हो, और मेरा ख्याल है ये सिंधी में भी चल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल मैं व्हाट इज़ ग्रेडियंट इन CSS लिखता हूँ और उसको कर देता हूँ एंटर। अच्छा, ये सारी चीज़ें क्या दे रहा है नहीं दे रहा है, अभी ये मैं सारी चीज़ें पढ़ता भी नहीं हूँ, ज़रूरत पड़ती है तो हम पढ़ लेंगे। जस्ट ये जो भी कोड देगा हम उसे देखेंगे, ठीक है। हाँ, ये अब अपने काम की चीज़ आ रही है। अच्छा, ये कह रहे हैं ना कि अगर आपने ग्रेडियंट अप्लाई करना है तो बैकग्राउंड लगाओ और कॉलन लगाओ, ऐसे ही तो करते हैं हम, ऐसे ही करते हैं। उसके बाद ये कह रहा है लीनियर ग्रेडियंट लिख दो, ऐसे ही लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम डायरेक्शन बता देते हैं, याद आ रहा है, टू बॉटम बता देते हैं, टू लेफ्ट बता देते हैं, टू राइट बता देते हैं। उसके बाद कलर 1, कलर 2, कलर 3, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे बता देते हैं। इन्होंने यहाँ पे प्रॉपर समझाया कोड के ज़रिए और यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके भी दिखा दिया कि इसकी डायरेक्शन इन्होंने बता दी, कलर का नाम भी बता दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो डायरेक्शन इन्होंने डिग्री के अंदर भी बताई हुई, कलर का नाम हेक्सा के अंदर बता दिया, ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। ये कह रहा है कि लीनियर हो गया, एक और टाइप होती है रेडियल, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हुई भी हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसा टॉपिक जो आपने नहीं पढ़ा उसके बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हो, प्रॉपर तरीके से ये आपको समझा देगा। अगर फिर भी आपको कोड से समझ में नहीं आ रहा है तो ये जो सारा इन्होंने एक्सप्लेन किया आप इसको पढ़ लो। यहाँ पे लिखा हुआ है इन CSS अ ग्रेडियंट इज स्मूथ ट्रांजिशन बिटवीन 2 और मोर कलर्स, ऑलरेडी हमें पता है, ठीक है। यूज्ड अ बैकग्राउंड इंस्टेड ऑफ सॉलिड कलर और इमेज, ठीक है। अब मैं इससे कहता हूँ ना कि ये जो ग्रेडियंट है, इस ग्रेडियंट कलर प्रॉपर्टी और बैकग्राउंड, अच्छा ये थोड़ा एक्सलेंट इसने लिखा है, ये थोड़ा मक्खन पॉलिश आजकल करने लग गया है, पहले नहीं करता था। तो अभी ये फ़िलहाल ये क्या कह रहा है कि ग्रेडियंट आर यूज विद बैकग्राउंड प्रॉपर्टी, ठीक है। आप इसको बैकग्राउंड के साथ यूज़ कर सकते हैं और अभी ये प्रॉपर हो सकता है मुझे बता भी दे। अगर आपने टेक्स्ट कलर के साथ करना है तो आप इस तरीके से कर भी सकते हो सकता है बताएं, नहीं बताएगा तो हम पूछ लेंगे। यू कैन नॉट यूज़ विद कलर ओनली प्रॉपर्टी। अच्छा, ये कह रहा है ये आप कलर के साथ इसको यूज़ नहीं कर सकते, इसने लिख दिया ये नॉट वैलिड है, ठीक है। अच्छा, ये इंग्लिश नहीं पढ़ रहा हूँ, मुझे जस्ट कोड पढ़ के ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं तो मैं जस्ट कोड ही पढ़ता हूँ। अगर आपको अभी मुझे पता है इनिशियली कोड आपको इतना ज़्यादा फेमिलर नहीं हो इस चीज़ से, तो आप इंग्लिश भी इसका पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बताया कि ये नॉट वैलिड है, ठीक है, हमें ऑलरेडी पता है। ये कह रहा है देखो इसने बताया भी, अगर आप चाहते हो ना तो ये इसका एक ट्रिक है, इसको लगा के चलाओ। ये हमने आई थिंक किया भी है। बैकग्राउंड को हमने बता दिया कि सिर्फ टेक्स्ट तक रहना, बैकग्राउंड को हमने ट्रांसपेरेंट कर दिया। अच्छा, मुझे ये बताओ अगर मैंने ट्रांसपेरेंट से येलो कर दिया तो टेक्स्ट कलर के ऊपर ये वाला ग्रेडियंट अप्लाई होगा या येलो अप्लाई होगा? येलो अप्लाई होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये सारी चीज़ें इन्होंने प्रॉपर एक्सप्लेन कर दी हैं। अभी मैंने ग्रेडियंट के बारे में पूछा है, आप फ्लेक्स बॉक्स के बारे में पूछो, आप ग्रिड के बारे में पूछो, जो भी टॉपिक आप समझते हो आपने प्रॉपर नहीं समझा, आप उसके बारे में यहाँ से प्रॉपर सीख सकते हो, ठीक है। ये तो एक फेज़ हो गया, डेवलपर इसको किस तरह से सीखने के लिए यूज़ करते हैं चैट GPT को, सही है। दूसरा तरीका क्या होता है, फॉर एग्जांपल मेरा कोई भी कोड है HTML CSS एंड देन आप जावास्क्रिप्ट पढ़ोगे तो उसके अंदर कोई ना कोई आप कोड लिखोगे, कोई उसमें बग आ गया, बग से मुराद कोई एरर आ गया, कोई मसला आ गया। जब भी मैं बग बोलूँगा ना या कोड फट गया मेरा, मतलब यही है कोड में कोई मसला आ गया। अक्सर ये डेवलपर कह रहे होते हैं कि कोड हमारा फट गया है। फटने का मतलब, कोड फट जाने का मतलब ये होता है कि कोड में कोई मसला आ गया, कोड चल नहीं रहा है, ठीक है। तो ये सारे टर्म्स अक्सर हम यूज़ कर रहे होते हैं, पाकिस्तानी डेवलपर्स की बात कर रहा हूँ, बाहर नहीं यूज़ करना ये सब। खैर, यहाँ पे कोई भी कोड में मसला आता है, सिंपल मैं इसको कोड पेस्ट करूँगा, मैं बोलूँगा इसको चेक करो क्या मसला है, प्रॉपर मुझे ये गाइड करेगा, यहाँ इंडिकेट भी करेगा ये वाला मसला यहाँ पे है, ठीक है, जाओ इसको ऐसे सही कर लो, प्रॉपर ये मुझे यहाँ पे बता देगा, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो नॉर्मल है, ये सारी चीज़ें आप भी कर सकते हो, ठीक है। और मुझे पता है कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो मुझसे भी बेहतर GPT को यूज़ करना जानते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना अभी फ़िलहाल मैं इसको कोड जनरेटर के तौर पे यूज़ करूँगा। मैं कहता हूँ कि आप कुछ कोड जनरेट करके दो। इससे मैं एक जनरेट करवाता हूँ, एक नैव बार जनरेट करवाते हैं, ठीक है। मैंने बोला क्रिएट अ नैव बार, ठीक है, विच थीम इज़ ग्रीन ब्लू, ठीक है। क्रिएट अ नैव बार विच थीम इज़ ग्रीन ब्लू। और क्या होना चाहिए नैव बार में? इन नैव बार आई वांट लेफ्ट साइड लोगो, लेफ्ट साइड लोगो एंड इन सेंटर नैव लिंक्स। नैव लिंक्स में क्या क्या होना चाहिए? अबाउट लिखते हैं, कलेक्शन हो सकता है हमारे पास, कलेक्शन हो सकता है, होम हो सकता है, और क्या हो सकता है? कॉन्टेक्ट हो सकता है, ठीक है। और एंड मैं कहता हूँ ये लेफ़्ट हो गया ना, अब राइट की बात करते हैं। एंड राइट साइड टू आइकन्स ऑफ लॉगिन साइन अप, ठीक है। अब मैं इसको प्रॉपर गाइड करूँगा आइकन कहाँ से लेना। यूज़ आइकन फ्रॉम, जो चीज़ मुझे आती है, ठीक है। आप चाहो तो इससे कोई नई चीज़ भी सीख सकते हो कि नया बताओ रिएक्ट आइकन कैसे यूज़ होता है। हम रिएक्ट के अंदर देखेंगे ये सारी चीज़ें, आप उससे ये भी यूज़ करवा सकते हो। अभी फ़िलहाल मैं कह रहा हूँ यूज़ आइकन फ्रॉम फॉन्ट ऑसम CDN, CDN। और मैं क्या बोलूँ, बस सही है, इतना काफ़ी है क्या? आई वॉन्ट ओवर इफेक्ट्स ऑल्सो एंड कंप्लीट रिस्पॉन्सिव, ठीक है। HTML CSS लिख देते हैं, एंड HTML एंड CSS, ठीक है। और ये फ़िलहाल अभी लॉगिन नहीं करना, इसको करते हैं स्ट्रेट लॉग आउट। ये कह रहा है परफेक्ट, लेट्स क्रिएट अ रिस्पॉन्सिव ग्रीन ब्लू थीम नैव बार। देखते हैं क्या बना कर देते हैं। अच्छा, ये बाज़ औक़ात बहुत अच्छा यूज़र इंटरफेस बना के देता है, बाज़ औक़ात जो है ना बहुत तंग करता है, ठीक है। बाज़ औक़ात बहुत तंग करने से मुराद है आप उसको प्रॉम्प्ट प्रॉपर नहीं दे पाते हो। अभी हम देखेंगे इसी का प्रॉम्प्ट लिखवाएंगे, ठीक है। अभी देखेंगे ये वाला काम कैसे होता है। अभी फ़िलहाल ये यहाँ पे क्या बना कर दे रहा है, हमें एक नैव बार बना के दे रहा है, और जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं इसको इसने आइडेंटिफाई कर लिया है कि नैव लिंक में क्या क्या होना चाहिए। लॉगिन साइन अप आइकन्स होंगे, फ़ॉन्ट ऑसम से होवर इफेक्ट भी होना चाहिए और रिस्पॉन्सिव भी होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखते हैं इसने कैसा बना कर दिया है। जब तक ये जनरेट कर रहा है मैं एक काम करता हूँ ना, एक फ़ोल्डर हमने बनाया हुआ है उसके ऊपर जाके HTML इसका पेस्ट कर देते हैं। text.html के अंदर मैं एक काम करता हूँ, जो भी इसने HTML लिखा था मैंने आँख बंद करके कॉपी किया और आँख बंद करके पेस्ट कर दिया, ठीक है। मैं जस्ट एज्यूम कर रहा हूँ कि जैसा मैंने बोला था इसने वैसा बना कर दिया होगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया और यहाँ से इसके CSS को भी कर लेते हैं कॉपी। अभी लिख रहा है CSS, जब तक लिख रहा है मुझे स्क्रिप्ट नहीं चाहिए था तो स्क्रिप्ट को यहाँ से मैंने कर दिया है रिमूव, ठीक है। अभी स्क्रिप्ट के बारे में हमने नहीं पढ़ा तो स्क्रिप्ट मैंने कर दिया रिमूव। और यहाँ पे जब तक CSS लिख दिए, ठीक है, CSS ने लिख दिया, अब इसको ये रिस्पॉन्सिव कर रहा है। अच्छा, भाई इसका CSS भी एक काम करता हूँ मैं, आँख बंद करके पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आते हैं style.css के नाम से इसने फ़ाइल बनाई थी, हम भी यहाँ पे बना लेते हैं style.css और इसको कर देते हैं यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब जल्दी से इसको चला के देखते हैं ये हमें किस तरह से नैव बार बनाकर इसने दिया हुआ है। अच्छा देखो, इसने ये आइकन इसने गायब कर दिया ना, यहाँ से आ गया। देखो यहाँ पे हमने इसको क्या बोला था कि यहाँ पे हमारे पास लोगो चाहिए, तो इसने मुझे टेम्पलेट बना कर दे दिया। अब मैं यहाँ पे लोगो का इमेज लगा सकता हूँ, सिंपल ING का टैग यूज़ करूँगा और उसको इमेज का सोर्स दे दूँगा। और ये सारे हमने नेविगेशन लिंक दिए थे, देखो इसने होवर इफेक्ट भी लगा दिया, ठीक है। ये देख रहे, ये पता है कैसे हुआ, ये अंडरलाइन से हुआ और ट्रांजिशन से ये इस तरह से वो हो रहा है, स्केल हो रहा है, सही। ये सारी चीज़ें प्रॉपर आपको समझ में आ रही हैं तभी आप कोड इससे लिखवाना। अगर ये सारी चीज़ें आप खुद से नहीं बना सकते तो आप इससे कोड अभी नहीं लिखवाना, वरना कभी भी कोड आप सीख नहीं पाओगे।
ठीक है। मैं चाहता था ये पहले दिन भी आपको बता सकता था, लेकिन अभी बताने की वजह ये है कि आप लोगों ने HTML CSS प्रॉपर पढ़ लिया है। अच्छा, ये अभी क्लिक पे काम इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने उसके स्क्रिप्ट को हटा दिया है। अगर मैं स्क्रिप्ट भी लगा देता तो क्लिक करने पे ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट जो भी इसने बनाया हुआ था वो भी खुल जाता। फिर लगा ही देते हैं, देखते हैं। देख रहे हो, अभी ये क्लिक पे भी ये वाला काम चल रहा है। अभी फ़िलहाल ये स्क्रिप्ट को यहाँ से मैं हटा देता हूँ। जावा स्क्रिप्ट का भी कोई भी काम हमने यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, जस्ट यहाँ पे अभी मैंने नैव बार बनाया है। मुझे पता है आप यहाँ पे हीरो सेक्शन बनवा सकते हो, बहुत खूबसूरत सा आप हीरो सेक्शन बना सकते हो। ये तो बहुत बेसिक सा नैव बार है। तब यहाँ पे जस्ट हमने एक बेसिक सा नैव बार बनाया है। मुझे पता है आप बहुत खूबसूरत सा नैव बार इससे बनवा सकते हो। आप इससे कह सकते हो कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, और फिर थोड़ा सा स्केल हो जाना चाहिए। ये सारे इफेक्ट्स वगैरह आप इससे ही से लगवा सकते हो। अब आप चाहो ना, इसने टेम्पलेट तो बना कर दे ही दिया है, आप चाहो तो इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। अभी जैसे यहाँ पे आप सब अपना लोगो लगाना चाहते हो, सिंपल आप जाओगे इसको कस्टमाइज़ कर लोगे। ये लोगो कहाँ लगा हुआ है, ये सारा कोड अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो आप कभी भी यहाँ पे लोगो लगा नहीं पाओगे। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें हमें सीखी हैं, उसके बाद हम यहाँ पे आ रहे हैं AI की तरफ। अच्छा, यहाँ पे जो इन्होंने लोगो लगाया हुआ है वो ढूंढते हैं। ये रहा, ये डिफ के अंदर है, ठीक है। अच्छा, ये डिफ के अंदर है। आप चाहो तो यहाँ पे डिफ के अंदर एक IMG का टैग ले लो, ठीक है। IMG के अंदर सिंपल आप क्या करो, सोर्स के अंदर इमेज का पाथ दे दो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फ़िलहाल ये नैव बार इसने बना कर दिया। मैंने बोला कि ठीक है, अब एक हीरो सेक्शन बना कर दो। जनरेट hero section in left side in hero section I want hero section कैसा होना चाहिए? लेफ्ट साइड कोई टेक्स्ट कंटेंट रखते हैं, राइट साइड इमेज रखते हैं, सही है। मैं कहता हूँ हीरो सेक्शन आई वांट 2 divs in left two div left and right in left side I want text content, ठीक है। और टेक्स्ट कंटेंट के अंदर हमारे पास हेडिंग होगा, पैराग्राफ होगा और लोगो होगा, ठीक है। और सोशल आइकन्स लिख देते हैं बेसिकली। सो सोशल आइकन्स एंड इन राइट साइड आई वॉन्ट इमेज, ठीक है। तो ठीक है, अभी इसको एंटर कर देते हैं। अरे देख लो ये कितना स्मार्ट है, इमेज का इसने सोर्स भी रख दिया। खैर मैं रहने देता हूँ उसने क्या रखा है नहीं रखा है। सिंपल इसको करते हैं कॉपी, और यहाँ पे एक इसने नैव बार के बाद नया सेक्शन बनाया है। नैव बार के बाद मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। नैव बार के अंदर मैं देख लूँ एक दफ़ा, ये वाला सेक्शन नैव बार के अंदर तो नहीं है। नैव बार हमारा ये रहा और ये वाला सेक्शन हमारा ये रहा, सही है। कोई मसले की बात है, समझ में आ रहा है ये मैं कहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, कहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। देखो ये हमारा नैव बार था, अब ये नया सेक्शन बन रहा है हीरो सेक्शन, तो यहाँ एक नया सेक्शन बन गया। दूसरा सेक्शन यहाँ आ जाएगा, इसके बाद दूसरा सेक्शन, इसके बाद एट दी एंड आपके पास फुटर आएगा, ठीक है। असाइड वगैरह के सेक्शंस भी आप बनवा सकते हो, जिसके अंदर एड्स वगैरह अक्सर आ रहे होते हैं। असाइड का सेक्शन भी बन जाएगा यहाँ से। फ़िलहाल यहाँ पे देखते हैं उसने CSS कितना लिखा है। अच्छा देखो, होवर वगैरह मैंने बोला नहीं था ना, इसको एक्टिव लिंक पे इसने होवर वगैरह लगा दिया है। इसको मैं जल्दी से कॉपी करता हूँ इसका CSS, और यहाँ पे आके इसको कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। मैंने CSS कॉपी पेस्ट किया और इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। इसने मुझे हीरो सेक्शन बना कर दिया। इधर मैंने बोला था 2 डब्बे चाहिए, 2 डब्बे इसने बनाए। पहले वाले डब्बे के अंदर मैंने बोला था हेडिंग चाहिए, कुछ पैराग्राफ चाहिए, कुछ आइकन्स चाहिए। देखो इसने होवर इफेक्ट वगैरह भी लगा दिया। और यहाँ पे मैंने इमेज बोला था तो इसने इमेज भी लगा दिया। मैं इसको पता है क्या बोल सकता हूँ, जैसे इसके ऊपर मैं होवर करूँ ना, इमेज चेंज हो जाए, ये वो भी करके देगा, ठीक है। और मैं और भी चीज़ें इसको बता सकता हूँ कि यहाँ पे जो है आपका जो वो था अपना असाइनमेंट था कि यहाँ पे पीछे एक अपना सर्किल आना चाहिए, ओपेसिटी कम होनी चाहिए, ठीक है। उसके सामने एक इमेज आनी चाहिए खूबसूरत से बंदे की। तो ये सारी चीज़ें आप इसको बताकर प्रॉपर इससे कोड जनरेट करवा सकते हो। अभी देखो इसने हाइट इसकी फ़िक्स नहीं की है, आप इसको हाइट भी 100 VH करके यहाँ तक दिखा सकते हो, या 80 VH कर सकते हो, मिनिमम हाइट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आप अपने मुताबिक उसको सेट कर सकते हो, ठीक है। और इसने आई थिंक रिस्पॉन्सिव इसको ऑलरेडी कर दिया है। हाँ देखो इसने रिस्पॉन्सिव भी कर दिया। अब देखो छोटे स्क्रीन पे भी मुझे प्रॉपर तरीके वाला नज़र आ रहा है, और मैं आपकी कोई भी वेबसाइट खोल रहा हूँ ना तो वो रिस्पॉन्सिव के अंदर बहुत बुरी लग रही है।
तो ठीक है, यहाँ से जीपीटी के अंदर कोई मसला है, मुझे पता है आप सब लोग इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, और आप लोग करते भी होंगे। तो अगर कोई नहीं करता है तो आज से इसको यूज़ करना शुरू कर दो। और अभी फ़िलहाल मैं बोलूँगा कि अभी आपने यहाँ से इसको इमेज नहीं देना है, ठीक है, अभी आप इमेज नहीं दो, अभी आप सिर्फ इसको ये सीखो कि आपने प्रॉम्प्ट कैसे देना है, इससे काम लेना कैसे है। अभी ये सारा गेम जो है ना इस प्रॉम्प्ट का है, इसको मैं समझा रहा हूँ प्रॉपर तरीके से, सारा गेम इस प्रॉम्प्ट का है। अगर आपने इसको प्रॉपर समझाया नहीं और ये कोड आपको सही देगा नहीं तो फिर आप बाद में इसको गलत बोलोगे ये क्या करके दे रहा है, ये सही इसने कोड ही नहीं बना के दिया वाले। इसी से इसी का प्रॉम्प्ट जनरेट कराते हैं। मैंने बोला मुझे चाहिए एक फुटर, बल्कि नए सेट पे आते हैं वरना अभी ये फुटर ही बना कर दे देगा डायरेक्ट। मैंने इसको रिफ़्रेश कर दिया। हाँ, मैंने बोला मुझे चाहिए एक फुटर HTML CSS में फुली एनिमेटेड और विथ होवर इफेक्ट, सही है। हाँ, मैंने फुटर HTML CSS फुली एनिमेटेड विथ होवर इफेक्ट, इसके लिए प्रॉम्प्ट लिख कर दो। देखो इसमें प्रॉम्प्ट लिख कर दिया ना, क्रिएट अ फुली रिस्पॉन्सिव एंड मॉडर्न वेबसाइट फुटर यूजिंग HTML एंड CSS। ये कह रहा है फुटर शुड इंक्लूड 4 सेक्शंस अबाउट, क्विक लिंक्स, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, सोशल मीडिया, आइकन्स, ये सारे सेक्शन इसके अंदर होंगे। बैकग्राउंड शुड हैव अ ग्रेडियंट एनिमेशन, ये सारी चीज़ें होंगी। ईच सेक्शन अपीयर फेड एनिमेशन, फुटर शुड, देखो ये सारा इसने प्रॉपर मुझे क्या लिख कर दे दिया, प्रॉम्प्ट लिख कर दे दिया। ये क्या कहता है, इसको कॉपी करो और पेस्ट कर दो। मैं क्या करूँगा, यहाँ से करता हूँ इसको कॉपी, एक सेकंड, एंड सबटाइटल होवर, ये भी चाहिए मुझे, ये भी चाहिए, प्लीज़ प्रोवाइड, ठीक है, यहाँ से उठा लेते हैं। सही है, इसको मैंने कॉपी किया और इसी को यहाँ पे आप लोग जो कहते हो ना चेप दो, इसी को मैंने इसको चेप दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कॉपी किया और इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ पे आके देखते हैं अब ये कैसा रिस्पांस देता है। मुझे पता है अब ये थीम फॉलो नहीं करने वाला, ब्लू और वाइट, क्योंकि आई थिंक इसने बताया हुआ नहीं है थीम। हम चाहें तो उसको थीम भी बता सकते हैं। कंप्लीट कोड कॉपी पेस्ट, ठीक है, ये पूरा एक कंप्लीट कोड लिख कर दे रहे हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, मुझे पता है, ये बहुत अभी VIP सा फुटर बना कर देगा जिसके अंदर एनिमेशन होगा, ये सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसको ये बना कर देगा। आप सारे घर जाओ, इसके साथ प्रॉम्प्ट में बातचीत करो। अब देखो कि इसको आपने प्रॉम्प्ट किस तरह से देना है, या आप इससे जनरेट करा रहे हो तो ये किस एल्गोरिथम से प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे रहा है। आपने जैसे सीख लिया ना, अभी ये सारे अगर आप प्रॉम्प्ट लिख कर दोगे तो और मज़ीद बेहतर बना के देगा। तो अब भी अगर आप प्रॉम्प्ट लिखोगे खुद से तो आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए इसी तरह का प्रॉम्प्ट लिखो, ठीक है, इसी तरह का प्रॉम्प्ट लिखोगे तो ये और ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स करेगा। यहाँ तक कोई मसले की बात है, सही है। तो अभी इसको कर देते हैं फ़िलहाल के लिए बंद। अभी आप लोग जस्ट GPT ही यूज़ करो, फिर उसके बाद कुछ और आगे बढ़ो। आपका हैकाथॉन वगैरह आप जब पास करोगे ना, जो आगे स्टूडेंट्स जाएंगे, तो कुछ मज़ीद AI भी मैं आपको बताऊंगा जो और ज़्यादा आपका काम आसान कर देंगे। तो यहाँ पे हम जल्दी से बना लेते हैं index.html की फ़ाइल। यहाँ तक कोई मसला? आप सबको पता है ये ब्राउज़र पे कैसे चलेगा, ठीक है, पता है ना। तो यहाँ पे फ़िलहाल अभी मैंने एक बॉयलर टेम्पलेट लगा दिया है HTML का, और यहाँ पे मैं जस्ट लिख देता हूँ H1 हेडिंग 1, ठीक है। जस्ट यहाँ पे मैंने HTML का छोटा सा कोड लिखा, मुझे पता है आप सबको ये चीज़ समझ में आ रही है, तो इसको करते हैं बंद। अच्छा, यहाँ पे अब इस HTML के साथ मुझे जावास्क्रिप्ट भी चलवानी है, ठीक है, इसके साथ मुझे जावास्क्रिप्ट भी चलवानी है। जिस तरह इसके साथ हम CSS चलवाते हैं ना, इसी तरह हम इसके साथ क्या चलवा सकते हैं, जावास्क्रिप्ट चलवा सकते हैं। CSS चलाने के आपके पास 3 तरीके थे, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के भी कुछ तरीके हैं। ये कहता है कि आपको अगर इंटरनल लिखना है ना, तो आप स्क्रिप्ट का टैग बना लो, और इस टैग के अंदर अपने जावास्क्रिप्ट का कोड को
अपने जावास्क्रिप्ट के कोड को लिख दो, ठीक है। अच्छा ये जो स्क्रिप्ट का टैग है आप हेड पे भी रख सकते हो, आप चाहो तो उसको उठाओ बॉडी पे भी रख दो, कोई मसले की बात नहीं है। आप चाहो तो उसको बॉडी के एंड पे भी रख दो, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे बॉडी के एंड में रखना ज़्यादा बेहतर तरीका है इससे पहले रखने से, ठीक है। इससे भी ज़्यादा बेहतर तरीका ये कहाँ होना चाहिए, हेड में होना चाहिए। रख आप सकते हो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। सबसे ज़्यादा बेहतर तरीका क्या है, बॉडी के हेड में होना चाहिए, ठीक है। अच्छा ये कहता है कि आप इसके अंदर कोई भी जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो, ठीक है। आप लोगों ने एक चीज़ ऑलरेडी पढ़ी हुई है, अलर्ट, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के अंदर मैंने आपको लास्ट 2 क्लास पहले आई थिंक पढ़ाया है अलर्ट के बारे में कि ये क्या करेगा, एक मुझे मैसेज बॉक्स खोल कर दिखाएगा और इसके अंदर जो कुछ भी मैं लिखूंगा वो मैसेज बॉक्स के अंदर लिखा हुआ होगा। ऐसा ही था ना, अभी जस्ट मैंने हेलो लिखा और आप सबको पता है जावास्क्रिप्ट में आप कोई भी काम कर लेते हो आप टर्मिनेटर लगाते हो, नहीं भी लगाओ तो कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन ये लगाना अच्छी प्रैक्टिस है। फिलहाल अभी मैं एक काम करता हूँ, इसको जाके ब्राउज़र पे चला लेता हूँ। अभी यहाँ पे हमारे पास अलर्ट आ गया, ठीक है। अच्छा ये जो है ना एक मैसेज बॉक्स है जो कि ब्राउज़र का अपना होता है, ये मुझे जावास्क्रिप्ट यहाँ पे चला कर दे रहा है। जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे अलर्ट चल रहा है और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, हेलो लिखा हुआ है, जो भी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था। अच्छा जावास्क्रिप्ट आप यहाँ पे लिख तो सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन अगर आपके HTML का कोड 1000 लाइन का हो गया, जावास्क्रिप्ट 4-5 हज़ार लाइन का हो गया तो आपका कोड बहुत ज़्यादा यहाँ पे फैल जाएगा, बहुत ज़्यादा काम आपका गंदा हो जाएगा। तो मैनेज तरीका क्या है, यहाँ पे आपकी एक अलग फ़ाइल होनी चाहिए और इस फाइल को आप यहाँ पे क्या करवा दो, लिंक करवा दो, जिस तरह से काम हम एक्सटर्नल CSS के अंदर करते हैं। यहाँ पे जल्दी से मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ, नाम आप कुछ भी रख सकते हो, मैंने ऐप रखा है, आप नाम कुछ भी रख सकते हो उसका, ठीक है। और यहाँ पे जिस तरह आप .html रखते हो, .css रखते हो, इसी तरह से आप यहाँ पे इसके एक्सटेंशन का नाम .js रखोगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसके एक्सटेंशन का नाम रखा .js। अभी मैं बोलता हूँ यहाँ पे जो है ना स्क्रिप्ट सोर्स आपका जो है वो है app.js और ये यहाँ से जावास्क्रिप्ट मैं करता हूँ कट और लगा देता हूँ यहाँ, ठीक है। जो कोड मैंने यहाँ लिखा था इसको मैंने कट करके इस फाइल के अंदर रख दिया और इस फाइल को इस स्क्रिप्ट के टैग के ज़रिए लिंक करवा दिया। अभी एक चीज़ प्रॉपर जहन में बैठा लो कि अगर आप CSS लिंक करवा रहे हो तो आप लिंक के टैग से करवाते हो, ठीक है। स्क्रिप्ट लिंक करवा रहे हो तो स्क्रिप्ट का टैग यूज़ करोगे, लिंक का टैग यूज़ नहीं होगा, ठीक है। स्क्रिप्ट के अंदर आपने क्या लिखना है, सोर्स बताना है और ये मैंने ./u लिखा है। आप सबको ऑलरेडी पता है कि ये इसी के सिबलिंग में था तो मैंने ./ लिखा। ये कहीं और मौजूद होता तो वहाँ पे भी हम पहुँच सकते थे। अगर यहाँ पे एक फोल्डर होता ऐप के नाम से और ऐप के अंदर app.js होता, फिर मैं यहाँ पे क्या लिखता, ./app/app.js, सही है। ये सारे फोल्डर स्ट्रक्चर आपको मालूम होने चाहिए, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हुई है। अच्छा फिलहाल यहाँ पे अभी मैं इसको दोबारा से चला के देखता हूँ, ये बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसे पहले चल रहा था, यहाँ तक कोई मसले की बात नहीं। अच्छा भाई जावास्क्रिप्ट के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास के अंदर भी कुछ हमारे पास डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है। बेसिकली आपने काम डेटा से ही करना है ना। फर्स्ट क्लास के अंदर भी हमने पढ़ा था वेबसाइट हम बना रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, हम कोई ना कोई डेटा शेयर कर रहे हैं, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। कोई ना कोई आप डेटा या इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो तो ज़्यादा सारा का सारा काम आपका डेटा से रिलेटेड ही होगा। तो सबसे पहले ज़रूरी है आप डेटा टाइप को समझ लो। अच्छा डेटा टाइप समझने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, लिख देता हूँ डेटा टाइप्स। अच्छा ये जो डेटा टाइप्स है ना ये सिर्फ मैंने अपने समझने के लिए लिखा है तो उसको मैं क्या कर सकता हूँ, कमेंट कर सकता हूँ। जिस तरह आप HTML में कमेंट करते थे इसी तरह से यहाँ पे भी आप कमेंट कर सकते हो, लेकिन इसका सिंटैक्स चेंज है, आप 2 दफ़ा स्लैश लिखते हो, सही। HTML के अंदर दूसरा सिंटैक्स था, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 2 दफ़ा स्लैश लिखोगे। और शॉर्ट ट्रिक वो आपके पास चलेगा कंट्रोल/, वो आपके पास बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसे HTML के अंदर चलता था। अच्छा डेटा टाइप्स के अंदर मैंने आपको 3 टाइप्स बताए थे, टाइप्स और भी होते हैं, फिलहाल के लिए मैंने आपको 3 बताया था। कौन कौन सा, बूलियन, नंबर, स्ट्रिंग। बूलियन, नंबर और स्ट्रिंग बताया था मैंने आपको, सही है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं स्ट्रिंग को। अच्छा ये सब कुछ मैं अपने समझने के लिए लिख रहा हूँ तो इन सबको मैं कमेंट करता जाता हूँ, ठीक है। अच्छा स्ट्रिंग के अंदर मैंने आपको बताया था कोई भी टेक्स्ट और कोई भी नंबर, ठीक है, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर
ठीक है, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर, कोई भी नंबर, कोई भी टेक्स्ट, कुछ भी आपके पास स्ट्रिंग हो सकता है, कुछ भी आपके पास क्या हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है। लेकिन स्ट्रिंग को लिखने का तरीका क्या है, आप इसको कोटेशन के साथ लिखोगे। अब कोटेशन डबल लगाओ, सिंगल लगाओ, आपकी मर्जी है। ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो डबल कोटेशन ही यूज़ होता है, और आप भी अभी फ़िलहाल के लिए डबल कोटेशन को ही यूज़ करना, ठीक है। वैसे आपका काम अगर आप सिंगल कोटेशन भी लगाओगे तब भी हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा बेहतर कौन सा है, डबल कोटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, अभी मैंने कोई भी पार्ट लिखा उसको डबल कोटेशन के अंदर बंद कर दिया, तो वो क्या कंसीडर होगा, स्ट्रिंग कंसीडर होगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे दूसरी टाइप हमारे पास थी नंबर, ठीक है। नंबर के अंदर क्या क्या आ सकता है आपके पास, कोई भी नंबर आ सकता है, कोई डेसिमल नंबर आ सकता है, कोई माइनस के अंदर नंबर आ सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं, ठीक है। नंबर अगर आप लिखोगे तो आपने जस्ट यहाँ पे वैल्यूज़ लिखनी है, कोई भी कोटेशन मार्क नहीं लिखना। अगर आपने कोटेशन मार्क लगा दिया वो इसको क्या समझेगा, स्ट्रिंग समझेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट नंबर आप ऐसे ही लिख देना। इसके अलावा आपने तीसरी टाइप पढ़ी थी बूलियन की, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, जस्ट ट्रू है, इसके अंदर जस्ट ट्रू है और फॉल्स है और कुछ भी नहीं है, सही है। अच्छा, फिलहाल मैं इन सब पार्ट को कर देता हूँ कमेंट। यहाँ तक कोई मसले की बात है, डेटा टाइप्स के अंदर किसी को कोई मसला है तो अभी सवाल कर लें। हाँ, स्ट्रिंग में नंबर आ रहा है लेकिन वो उसको नंबर समझ ही नहीं रहा है, वो उसको स्ट्रिंग ही समझ रहा है। स्ट्रिंग के अंदर जो कुछ भी आ रहा है वो उसको खोल के पढ़ेगा नहीं, जस्ट जैसा लिखा हुआ है उसके लिए भी वो वैसा ही है। जावा स्क्रिप्ट की मेमोरी में कुछ भी स्टोर करवाना है तो वो वाला काम वेरिएबल के थ्रू आप कर सकते हो, वो वाला काम आप वेरिएबल के थ्रू कर सकते हो। अभी मैं जावा स्क्रिप्ट की मेमोरी के अंदर कुछ स्टोर करवाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने लिखा वेरिएबल और मैं इसको नाम दे देता हूँ, ठीक है। मैंने इस वेरिएबल का नाम लिखा ए, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे अपना नाम भी लिख सकते हो। मैंने बोला वेरिएबल ए के अंदर हमारे पास 90 स्टोर है। मैंने आपको इससे पहले भी बताया है कि जावा स्क्रिप्ट का एक लाइन का काम ख़त्म करोगे, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आप टर्मिनेटर लगा दो। नहीं भी लगाओगे तो कोई मसले की बात नहीं है, कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन टर्मिनेटर लगा दोगे तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस समझी जाती है, ठीक है। और लैंग्वेजेस के अंदर बहुत बड़ा मसला है टर्मिनेटर का, वहाँ पे नहीं दोगे तो एरर आने लगता है आपके पास। फिलहाल यहाँ पे आप टर्मिनेटर नहीं भी दोगे तो एरर कोई नहीं आएगा, लेकिन प्रैक्टिस अच्छी है कि टर्मिनेटर होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे फिलहाल मैंने जावा स्क्रिप्ट की मेमोरी के अंदर मैंने कहा कि ए नाम से 90 को स्टोर कर दो, ए नाम से 90 को स्टोर कर दो। अब जावा स्क्रिप्ट जिस तरह से वेरिएबल को ऑलरेडी जानता है, अलर्ट को ऑलरेडी जानता है, अब वो ए को भी जानने लग गया है, ठीक है। अभी यहाँ पे दोबारा से मैं लिखता हूँ अलर्ट और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए। देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, अच्छा ये हेलो पहले चल गया, इसको मैं ओके करता हूँ, हेलो, और यहाँ पे क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ठीक है। ए इस वजह से आ रहा है क्योंकि ये जो मैंने ए लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली स्ट्रिंग वाला ए है। ये कौन सा ए है, स्ट्रिंग वाला। स्ट्रिंग के अंदर मैं जो कुछ भी लिखूंगा, हेलो ए लिख दूं या जो कुछ भी लिख दूं, ये मुझे वैसा ही दिखा देगा जैसे मैंने इसके अंदर लिखा है। इसका काम नहीं है कि ये स्ट्रिंग के अंदर जाके देखे मैंने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, जैसा मैंने लिखा ये वैसा ही मुझे यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। अभी मैं इसको दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ, ये पहला अलर्ट हमारे पास हेलो का चला, दूसरा हेलो ए का चल गया, पहला वाला बंद कर देते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे स्ट्रिंग का मैंने ए लिखा तो हमारे पास ए आ रहा था। अभी मैं इस ए को डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या, ये तो स्ट्रिंग है, लेकिन ये तो स्ट्रिंग है ना, ए क्या है, बेसिकली एक कैरेक्टर है, तो उसको मैं विदाउट कोटेशन लिख कैसे पा रहा हूँ और कोई एरर भी नहीं दे रहा है। 90 जावा स्क्रिप्ट की मेमोरी के अंदर स्टोर हो चुका है, तो इसलिए मैं विदाउट स्ट्रिंग इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ। अगर ये ए को जानने लग गया है, मैं नेम लिखूँ तो ये नेम को जानता है क्या, नहीं जानता है ना, तो अभी हमारे पास ये क्या आएगा, कुछ भी नहीं आ रहा, नेम को ये नहीं जानता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये नेम को नहीं जानता है लेकिन ए को ये जानने लग गया है। अब क्योंकि मैंने इसके मेमोरी के अंदर ए को एक वैल्यू असाइन करवा दी है 90 करके, ठीक है। अभी यहाँ पे इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, अभी यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, 90 आ रहा है। यहाँ तक कोई मसले की बात। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, इसके बाद एक अलर्ट और चलाते हैं और इसके अंदर मैंने लिखा, यहाँ पे भी ए आ जाएगा डबल कोटेशन के साथ, यहाँ पे भी आ जाएगा आपका सिंगल कोटेशन के साथ ए, और इस वाले को जो है ना उठा के रख देते हैं यहाँ। अभी बताओ जो सबसे पहला अलर्ट चलेगा उसके अंदर 90 होगा, क्या होगा,
ए होगा। दूसरा अलर्ट चलेगा उसके अंदर क्या होगा, ये तो सिंगल कोटेशन है ना, ए होगा। और इस वाले में क्या होगा, 90 होगा। सही है। अच्छा यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं कि आपने वेरिएबल किस तरह से बनाना है, जावास्क्रिप्ट की मेमोरी के अंदर वैल्यू असाइन किस तरह से करनी है। अब ये वाला जो काम मैंने किया है ना, ये बेसिकली शॉर्ट हैंड तरीका है और 99% यही यूज़ होता है। ठीक है, ये बेसिकली मैंने 2 लाइन का काम एक ही लाइन में किया हुआ है। ठीक है, एक तो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया ए के नाम का और उस वेरिएबल को मैंने वैल्यू असाइन की है। 2 काम मैंने किया। एक सबसे पहले मेमोरी के अंदर बताया कि ए नाम का एक स्टोरेज बनाओ, दूसरा मैंने इसको बोला कि ए के अंदर 90 असाइन कर दो। सही है, इसको हम कहते हैं डिक्लेरेशन, इसको हम कहते हैं असाइनमेंट। वैल्यू डिक्लेयर हो रही है, वैल्यू असाइन हो रही है। ये दोनों टर्म्स जो है ना आपके जहन में बैठे हुए होने चाहिए। ये अक्सर ये सवाल आ जाता है इंटरव्यू के अंदर। तो खैर अभी फ़िलहाल मैं इसको कहता हूँ कि आप सबसे पहले वेरिएबल बना लो बी नाम का। ठीक है, और मैं नेक्स्ट लाइन पे आ जाता हूँ। यहाँ पे मैंने टर्मिनेटर क्यों लगाया है, इस लाइन की बात हो गई है ख़त्म। अब मैं नेक्स्ट लाइन पे आता हूँ। अभी जस्ट मैंने क्या लिखा, यहाँ पे वेरिएबल बना लो बी नाम का। ठीक है, और यहाँ पे अभी मैं अलर्ट लिख सकता हूँ बी को। अभी क्या आएगा, अभी बी आना चाहिए। अभी क्या आ रहा है, अनडिफाइन आ रहा है। अब अभी समझना इस चीज़ को। यहाँ पे मैंने एक मेमोरी क्रिएट की, उस मेमोरी का नाम है बी। बी के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है, बी के अंदर अभी कोई भी वैल्यू मैंने असाइन नहीं की, तो ये कह रहा है अनडिफाइन, इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, इसके अंदर वैल्यू असाइनमेंट अगर आपने करना है, आपको पता है यहीं पे इक्वल टू लगाओ, वैल्यू दे दो। ये तरीका तो हमने ऑलरेडी देख लिया है। नेक्स्ट लाइन पे आप बताओ बी के अंदर 40 रख दो। ठीक है, असाइनमेंट अगर आपने करना है, कोई वार लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट वेरिएबल का नाम दिया। सिंगल इक्वल टू का मतलब ही प्रोग्रामिंग के अंदर असाइनमेंट है। सिंगल इक्वल टू का मतलब क्या है, असाइनमेंट है। कहीं पे भी सिंगल इक्वल टू नज़र आ जाए ना, बोलना ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। सही है। मैथ के अंदर जो ये यूज़ होता है, आई थिंक इक्वलिटी चेक करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन प्रोग्रामिंग के अंदर ये यूज़ होता है असाइनमेंट के लिए। अब इस लाइन को आप क्या कह सकते हो, डिक्लेरेशन। इस लाइन को आप क्या कह सकते हो, असाइनमेंट। ठीक है, इस लाइन के अंदर मैंने बताया कि एक बी नाम की मेमोरी को क्रिएट करो। नेक्स्ट लाइन के अंदर मैं बता रहा हूँ बी के अंदर 40 स्टोर कर दो। अभी मैं यहाँ पे बोलता हूँ कोटेशन मार्क के साथ बी। अभी क्या आएगा भाई, बी आएगा, 40 आएगा। देखो एक दफ़ा कोड, अच्छा यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये सिंगल कोटेशन वाला स्ट्रिंग है। क्या आना चाहिए, बी आ रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अभी मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं लगाता हूँ डबल कोटेशन के साथ बी। अभी क्या आएगा, अभी भी बी आएगा, कोई बात नहीं, बी लगा देते हैं। अनडिफाइन नहीं आएगा, यहाँ पे तो कोई वैल्यू ही नहीं है, नीचे वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे अभी हमारे पास क्या आ रहा है, 40 आ रहा है। यहाँ तक कोई मसले की बात नहीं। अच्छा यहाँ पे दोबारा से मैं इसके अंदर वैल्यू असाइन करता हूँ, b इक्वल टू 56। अभी क्या आना चाहिए, हाँ भाई अलर्ट तो एक ही दफ़ा चलेगा ना, अलर्ट क्यों 2 दफ़ा चलेगा। अच्छा 40 आएगा, कितने स्टूडेंट हैं, कोई भी नहीं है, और 56 वाले हैं, दोनों तो आ ही नहीं सकता ना। देखो अलर्ट तो एक ही दफ़ा चल रहा है। बिल्कुल सही है। अभी हमारे पास क्या आ रहा है, 56। अभी हमें एक चीज़ और समझ में आ गई, ये सिंगल इक्वल टू असाइनमेंट के लिए तो यूज़ हो ही रहा था, अब ये अपडेट के लिए भी यूज़ हो रहा है। ठीक है, सिंगल इक्वल टू अपडेट के लिए भी यूज़ होता है और असाइनमेंट के लिए भी यूज़ होता है। यहाँ तक कोई मसले की बात। अभी अगर मैं काम कर दूँ इसको, मैं कहता हूँ ना बी के अंदर जो है रख दो आप b+2। मैथमेटिक्स इतनी तो सबको आती है ना, +2 तो कर सकते हो ना। अभी मैंने बोला बी के अंदर क्या करो, b+2 करो।
42 सही है, 42 आ रहा है। देखो इसका, इस लाइन का क्या काम है, बी को अपडेट करना। अपडेट हम किस चीज़ से कर रहे हैं, पुराना वाला बी और साथ में उसके साथ 2 ऐड करो, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपडेट के अंदर और भी चीज़ें कर सकते हो, फिलहाल इसको अभी यहीं तक रखते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको एक बुक का नाम बताया था जिसका नाम है स्मार्टर वे जावास्क्रिप्ट, ठीक है। यहाँ पे आते हैं जल्दी से। ये आप सब आज जाकर सबसे पहला काम होना चाहिए, इसको डाउनलोड कर लो, ठीक है। ओपन सोर्स बुक है, सिंपल आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करो और इसको क्या कर लो, डाउनलोड कर लो। अच्छा, अब इसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स हैं और इस बुक की अच्छी बात यह है कि हर चैप्टर के बाद इसने कुछ टास्क दिए हुए हैं, ठीक है। आप लोगों ने लाजमी उस टास्क को करना है। अभी फ़िलहाल मैं अलर्ट्स के चैप्टर में आ रहा हूँ, ठीक है। अलर्ट का हमें ऑलरेडी पता है, अभी हमने सारी चीज़ें देखी हैं। अलर्ट के अंदर हम कुछ भी लिखेंगे, अलर्ट के अंदर अगर हम कुछ भी लिखेंगे तो वो मुझे एक मैसेज बॉक्स खोल कर दिखाएगा और वहाँ पे वो नज़र आ जाएगा। अलर्ट के अंदर किसी का कोई सवाल है तो कर लो। हाँ भाई, अलर्ट सबका क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अलर्ट अगर आपने पढ़ लिया ना तो आप सिंपल इस पर क्लिक करो और चले जाओ इसके क्विज के अंदर। आप इसको लाजमी अटेम्प्ट करना। मैंने आपको बताया था अगर ये आपके पास ओपन नहीं हो तो आप इस पर क्लिक करो और यहाँ जावास्क्रिप्ट की जगह आप क्या लिख दो, JS लिख दो जस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, क्विज आ जाएगा और लाजमी आपने इसको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है, ताकि आप यहाँ के भी क्विज में पास हो जाओ और यहाँ से आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाए, ठीक है। अभी फ़िलहाल आते हैं दोबारा से बुक के अंदर। अच्छा, अलर्ट हमने देख लिया, अब आते हैं वेरिएबल फॉर स्ट्रिंग्स, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने एक वेरिएबल तो बनाया है जिसके अंदर वैल्यू मैंने असाइन करवाई है नंबर के फॉर्म में। मैं चाहूँ तो यहाँ पे क्या दे सकता हूँ, स्ट्रिंग दे सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने डबल कोटेशन लगा दिया, तो अब आप इस सब क्या समझ रहे हो इस चीज़ को, ये स्ट्रिंग है। अगर इस डबल कोटेशन को मैं हटा दूंगा तो आप क्या समझोगे, ये क्या है, नंबर है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं ABC रख सकता हूँ क्या, ABC रख सकता हूँ, नहीं रख सकता हूँ। ABC स्ट्रिंग का पार्ट है तो ज़रूरी है ये कोटेशन के अंदर आना चाहिए। अभी हमने 3 ही टाइप्स पढ़ी है ना, नंबर, स्ट्रिंग और बूलियन। यहाँ पे ट्रू और फॉल्स तो था नहीं, यहाँ पे कोई नंबर तो था नहीं, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर, कोई भी टेक्स्ट डबल कोटेशन के अंदर होना चाहिए स्ट्रिंग के लिए, सही है। अच्छा, फिलहाल यहाँ पे मैंने ABC को अभी रखा और मैंने B को अलर्ट कर दिया। अभी क्या आना चाहिए, B आएगा या ABC आएगा, ABC। अभी आता हूँ मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे पास आ रहा है ABC। यहाँ तक कोई मसले की बात, ठीक है। अच्छा, ये कह रहा है ना इस चैप्टर के अंदर कि आप वेरिएबल बना सकते हो स्ट्रिंग के लिए, जो कि अभी हमने बनाकर देखा। ये मैंने वेरिएबल बनाया है, इसके अंदर वैल्यू जस्ट हमने स्ट्रिंग की रख दी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब आते हैं नीचे। अच्छा, यहाँ पे देखो इन्होंने एक वेरिएबल बनाया थैंक्स के नाम का और इसके अंदर एक स्ट्रिंग की वैल्यू रख दी थैंक्स फॉर योर इनपुट और अलर्ट चला दिया, उसके अंदर थैंक्स लिखा। आप सबको पता है एक मैसेज बॉक्स खुलेगा, उसके अंदर क्या लिखा होगा, थैंक्स फॉर योर इनपुट, ठीक है। ये वाला थैंक्स नहीं होगा बल्कि वो ये लिखा हुआ होगा, थैंक्स फॉर योर इनपुट। वो दूसरा होता है, वो जो है ना वो अलर्ट बॉक्स नहीं होता है, वो जस्ट हमारे पास टोस्ट होता है। सिंपल यहाँ पे नोटिफिकेशन आता है और वो 1 सेकंड के बाद हट जाता है, वो दूसरी चीज़ है। अच्छा, अब हम वेरिएबल बनाएंगे नंबर के लिए, जो कि हमने इससे पहले ऑलरेडी बनाकर देख लिया है, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला नंबर के लिए बनाकर दिखाने की ज़रूरत तो नहीं है ना। यहाँ पे जस्ट वार का कीवर्ड है, कोई भी इन्होंने नाम दिया इसको और इसके अंदर इन्होंने वैल्यू असाइन करवा दी है नंबर के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू असाइन हो चुकी है नंबर के फॉर्म में। अभी यहाँ पे अगर मैं इस 23 को कोटेशन के अंदर बंद कर दूंगा तो ये क्या समझेगा, इसको स्ट्रिंग समझेगा, ठीक है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, वेरिएबल नेम्स कौन से होने चाहिए और कौन से नहीं होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है वेरिएबल नेम कैन नॉट कंटेन एनी स्पेस। इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ वार
माई नेम करके, ठीक है, और मैं इसके अंदर स्पेस दे देता हूँ। ये लीगल है इलीगल है? इलीगल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बोला कि ये वेरिएबल नेम के दरमियान आपका कोई भी स्पेस नहीं आना चाहिए, ठीक है, वेरिएबल के नाम के दरमियान कोई भी स्पेस नहीं आना चाहिए। अब इस मसले को सॉल्व कैसे करें? अगर मैंने माई नेम ऐसे लिख दिया तो ये रीडेबल नहीं है। यहाँ पे दो केस आप लिख सकते हो, एक होता है कैमल केस, दूसरा होता है अंडरस्कोर केस, ठीक है। अंडरस्कोर केस के अंदर क्या होता है, आप स्पेस को रिमूव करो और यहाँ पे अंडरस्कोर लिख दो, फिर ये क्या बन जाएगा, लीगल बन जाएगा। आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। इसी तरह से हमारे पास कैमल केस होता है। कैमल केस किस तरह से चलेगा, पहला वर्ड तो नॉर्मल है, दूसरा वर्ड उसके पहले कैपिटल, पहले लेटर को आप कैपिटल कर दो, ठीक है, तो सिंपल ये हमारे पास क्या बन जाएगा, कैमल केस। अगर मुझे यहाँ पे लिखना है माई नेम इज करके, तो आई कैपिटल आएगा और एस स्मॉल आएगा, ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, कैमल केस है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अभी मैं लिखना चाहता हूँ दिस इज एन एप्पल। मुझे पता है बहुत अजीब से वेरिएबल का नाम है, लेकिन कोई बात नहीं, जस्ट लिख देते हैं दिस इज एन एप्पल। मैं लिखना चाहता हूँ और यहाँ पे मैंने लिख दिया। आप सबको पता है ये क्या है, इलीगल है, ठीक है। इलीगल ये वो वाला इलीगल नहीं है, ये यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के लिए इलीगल है। जावास्क्रिप्ट इसको रन नहीं करेगा, यहाँ पे आपको एरर देगा। ऐसा नहीं है आपके ऊपर कोई इसने केस फाइल करवा दी है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे फिलहाल दिस इज एन एप्पल है, ये हमारे पास एरर यहाँ पे आ भी रहा है कि यहाँ पे कोई आपके पास स्पेस नहीं होना चाहिए। आप सबको पता है यहाँ पे दो चीज़ है हमारे पास जिसके थ्रू हम इसको प्रॉपर सॉल्व कर सकते हैं, एक अंडरस्कोर केस, दूसरा कैमल केस। अंडरस्कोर मुझे पता है आप सबको समझ में आ गया है, आप स्पेस को रिमूव करते जाओ और अंडरस्कोर लगाते जाओ। अभी इसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ कैमल केस के अंदर, फिर क्या करूँ, आई को कर देते हैं कैपिटल और स्पेस को करते हैं रिमूव, और ये टी बड़ा होना चाहिए क्या, नहीं होगा, ठीक है। ये ए हमारे पास हो जाएगा कैपिटल और ये वाला ए क्या हो जाएगा, कैपिटल, और स्पेस हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। अब ये हमारे पास कैमल केस बन चुका है। दिस इज एन एप्पल का एक वेरिएबल बना और इसके अंदर वैल्यू भी असाइन करवा देते हैं। वैल्यू असाइन सिंगल इक्वल टू से होता है ना, वैल्यू असाइन करा देते हैं बनाना, ठीक है। दिस इज एन एप्पल, उसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई है बनाना। अभी मैं इसको अलर्ट कर देता हूँ। हाँ भाई, अभी क्या आना चाहिए, सही है भाई, यहाँ तक कोई मसले की बात। अच्छा, यहाँ पे क्या कह रहा है, वेरिएबल नेम कैन नॉट कंटेन ओनली लेटर। अच्छा सही है, कैन कंटेन लिखा हुआ है। अ वेरिएबल नेम कैन कंटेन ओनली लेटर, नंबर, डॉलर साइन, अंडरस्कोर। वेरिएबल नेम के अंदर सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर आ सकता है, डॉलर का साइन आ सकता है, नंबर आ सकता है और कोई लेटर आ सकता है। कोई स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पे अलाउ नहीं है। जैसे यहाँ पे मैं कोई एंड नहीं लिख सकता, कोई यहाँ पे मैं परसेंटेज नहीं लिख सकता, सही है, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता। कोई भी इससे, इसके अलावा या इससे हटकर आपने नहीं लिखना, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स यहाँ पे यूज़ नहीं करने। अच्छा, ये डॉलर इन्होंने बोला हुआ है, लेकिन आप डॉलर को भी यूज़ नहीं करना, सही है, ये अच्छा तरीका नहीं है कि वेरिएबल नेम के अंदर डॉलर आ रहा हो, ठीक है। डॉलर सिर्फ जेब में आना चाहिए, वेरिएबल के नेम में नहीं आना चाहिए। खैर, यहाँ पे लिखा हुआ है थ्रो अ वेरिएबल नेम कैन नॉट बी एनी ऑफ जावास्क्रिप्ट कीवर्ड। ये कह रहा है जो जावास्क्रिप्ट के रिजर्व कीवर्ड है ना, उसको भी वेरिएबल का नाम नहीं रखो। कौन सा रिजर्व कीवर्ड अभी तक हमने देखा, अलर्ट हमने देखा, वार हमने देखा हुआ है। तो यहाँ पे ये कहता है कि ये जो दिस इज एन एप्पल लिखा है ना, ठीक है, इसकी जगह आप अलर्ट नहीं लिख सकते, इसकी जगह आप वार नहीं लिख सकते। आने वाले वक्तों में और भी आप कीवर्ड्स पढ़ोगे, वो सारे रिजर्व कीवर्ड आप वेरिएबल के नेम नहीं रख सकते, ठीक है। इट कैन कंटेन इन कीवर्ड। अच्छा, ये कह रहा है कि नाम तो नहीं रख सकते, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अलर्ट तो नहीं लिख सकता, लेकिन मैं इसको अपने वर्ड्स के दरमियान यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया माई अलर्ट, ठीक है, मैं माई अलर्ट करके लिख सकता हूँ, सही है। अभी मेरे पास कोई मसला नहीं आएगा। जस्ट जैसा रिजर्व कीवर्ड एज इट इज़ है, वो आप एज इट इज़ सेम नहीं रख सकते। आप इसको अपने वेरिएबल के नाम के दरमियान यूज़ ज़रूर कर सकते हो, लेकिन फिर भी ये रिकमेंड तरीका नहीं है। अच्छा, ये कह रहे हैं कैपिटल लेटर्स आर फाइन। कैपिटल लेटर्स आप वेरिएबल के नाम के अंदर रख सकते हो,
बट बी केयरफुल, जावास्क्रिप्ट इज केस सेंसिटिव। ठीक है, केस सेंसिटिव का क्या मतलब होता है कि अगर आपने कैपिटल से लिखा है तो उसको कॉल भी कैपिटल से ही करना है, अगर आपने स्मॉल से नाम लिखा है तो उसको कॉल भी स्मॉल के नाम से ही करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्रूट लिखता हूँ, ठीक है, और ये एफ को मैंने कैपिटल किया। अभी मैं पता है क्या, अगर मैं अलर्ट चलाना चाहता हूँ फ्रूट के अंदर तो सिंपल यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्रूट और इस एफ को मुझे करना पड़ेगा कैपिटल। जैसा मैंने यहाँ लिखा था वैसा ही मुझे यहाँ भी लिखना है। अगर यहाँ पे मैंने स्मॉल लिखा तो ये कहेगा कि मैं फ्रूट, इस वाले फ्रूट को नहीं जानता, ठीक है, क्योंकि उसकी मेमोरी के अंदर जो फ्रूट है ना उसका जो एफ है वो है कैपिटल। जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है, जैसा आपने लिखा है वैसे ही आपने इसको कॉल करना है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये कह रहे हैं ये फाइन तो है, कैपिटल लेटर लिख तो सकते हो, लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं है, आपने कैपिटल लेटर लिखना नहीं है। अच्छा सही है, बाकी सारी कहानी वही है कैमल केस वाली। तो फिलहाल आप सारे यहाँ से आगे बढ़ जाओ क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देख ली हैं। अच्छा इसके बाद कुछ हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसको देखते हैं। इसको देखा था हमने लास्ट क्लास में, इससे पहले देखा था हमने, इस चैप्टर का देखा था हमने। अच्छा अभी ये कह रहा है टाइप दी इलीगल कैरेक्टर इन दिस स्टेटमेंट। हाँ भाई, अच्छा ये टाइप पूछ रहा है ना, टाइप द इलीगल कैरेक्टर इन दिस स्टेटमेंट, क्या होना चाहिए इसका आंसर? अच्छा मुझे बताओ इस लाइन के अंदर कोई गलती है क्या? अच्छा यहाँ पे ये स्पेस नहीं आना चाहिए था, इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं? अंडरस्कोर या फिर कैमल केस कर सकते हैं, ठीक है। अभी क्या कह रहा है, आई वॉन्ट टू टाइप अ स्पेस इज एन इलीगल कैरेक्टर, ठीक है। ये बोल रहा था मुझे स्पेस यहाँ पे लिख के दो क्योंकि यहाँ पे स्पेस गलत है। अब इसको नेक्स्ट करते हैं। अभी कह रहा है टाइप द इलीगल कैरेक्टर इन दिस स्टेटमेंट, ये P2 सही है, P स्मॉल तो आएगा, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बताया तो था कि कैपिटल आर फाइन। ये सही है, ये सही है, और ये डॉलर और ये अंडरस्कोर ये भी सही है। अभी देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, परसेंटेज आ रहा है, ठीक है। अभी क्या कह रहा है, री राइट दिस यूजिंग कैमल केस, इसको बोल रहा है कैमल केस में लिखो। ओ को क्या कर देना, बी को, एन को, सही है, यहाँ तक कोई मसले की बात। इसी तरह से यहाँ पे बहुत सारे सवाल आते हैं, यहाँ पे तकरीबन 20 सवाल है। आप घर जाओ एक एक करके इसको प्रैक्टिस करो ताकि आपकी प्रैक्टिस मज़ीद बेहतर हो जाए, इस चैप्टर के ऊपर आपका अच्छा कमांड हो जाए। अच्छा भाई यहाँ तक कोई सवाल है किसी का तो कर लो जल्दी से। हाँ भाई नहीं है, फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं इसका रिवीजन नहीं कराऊंगा, जावास्क्रिप्ट का मज़ीद चैप्टर कवर करेंगे। मज़ीद हमारा टारगेट होगा कि हम 2 चैप्टर कवर करें जावास्क्रिप्ट। हाँ भाई किसी का भी कोई सवाल नहीं है, ठीक है भाई। अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो आप सारे छुट्टी करो और